संस्कार भारती कला और साहित्य की एक अखिल भारतीय संस्था है जो इन सभी विधाओं में काम करती है। उसका आज उत्तराखंड चैप्टर, उत्तराखंड संस्कार भारती, ये 2 दिन का अपना एक 2 दिवसीय अधिवेशन यहाँ कर रही है। इसमें हमारे सभी जिलों की इकाइयाँ यहाँ आने वाली हैं और जो हमारे 8 महानगर हैं उत्तराखंड में, उनसे हमारे कलाकार लोग आने वाले हैं। वो 2 दिन यहाँ रहेंगे और 2 दिन यहाँ हमारे 7 सत्र होने वाले हैं। उन 7 सत्रों में उनकी कुछ कार्यशालाएं होंगी, कुछ बातचीत हो गई, कुछ समस्याएं हैं उन पर चर्चा होगी और यहाँ से वो एक मार्गदर्शन और एक पाथे लेकर जाएंगे जिससे वो आगे जाकर संस्कार भारती की इकाइयों में उसका पालन करेंगे और वहाँ संस्कार भारती के द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इस आज की बात में करूं तो आज जो मुख्य कार्यक्रम है वो शाम को है, जिसको हमने कला दर्शन का नाम दिया है। इस कला दर्शन में हमारी नाट्य विधा, हमारा नृत्य विधा, हमारी वादन की विधा और उसके साथ गायन और उसके साथ हमारी रंगोली, ये तमाम विधाओं का चित्रण आज हमारे मंच पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ उसके पश्चात एक साहित्य विधा का कार्यक्रम है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारे रुड़की नगर में भी और आसपास बहुत अच्छे कवि हैं, उनको हमने सादर आमंत्रित किया है और वो भोजन के बाद वो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा और उसमें वो देर रात तक चलने वाला है। वो सभी कवि अपना का काम पूरे समाज का है, हम केवल उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संस्था केवल एक सिस्टम देने की कोशिश कर रही है। संस्कार आप जानते हैं कि सबसे पहले परिवार से जन्मते हैं, सबसे पहले माता पिता से आते हैं, बुजुर्गों से आते हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करते थे तो वो कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही आ जाते थे। परंतु जब से हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं तब से हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में आने के बाद भी चूंकि हस्बैंड और वाइफ वो दोनों के दोनों वर्किंग हैं, वो सब काम पर जाते हैं, तो बच्चों को समय देने उनके पास समय नहीं है। तो इन परिस्थितियों में हमने कोशिश की है कि संस्कार भारती लगातार बच्चों के बीच वर्कशॉप कर रही है, हर आयु वर्ग के बच्चों के बीच वर्कशॉप कर रही है और उनको अपने भारत के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। तरह तरह के कार्यक्रम कर। संस्कार ऐसे नहीं दिया जाता कि हम उसे क्लास में पढ़ाएं और संस्कार आ जाए रटवा दें, ऐसे नहीं होता है। संस्कार एक प्रैक्टिस है, एक हॉबी है, आदत है। उन आदतों को हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? कलाओं के माध्यम से। अगर उसे गीत अच्छे लगते हैं, गाना गुनगुनाना, जहाँ वो कुछ और व्यथित करने वाले कार्यक्रमों में लिप्त है, उसके जगह अगर वो गाने गुनगुनाने में लगा है, किसी वाद्य को बजाने में लगा है, तो उसके मन का परिवर्तन स्वतः होगा। हम इस प्रक्रिया के नाते संस्कार की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो गीत, संगीत, नाट्य इन विधाओं के साथ जुड़े, कविता लेखन के साथ जुड़े, चित्रकला के साथ जुड़े, रंगोली के साथ जुड़े। जब रचनात्मक कार्य करेगा तो मन का परिवर्तन स्वतः होना स्वाभाविक है। यह वास्तविकता है। हम उसको कहते रहे बेटा तू संस्कारित बन, तू संस्कारित बन, तू संस्कारित बन, कोई संस्कारित नहीं बन सकता है। हम उसे अपने साथ जोड़ेंगे, धीरे धीरे हम उसे ढालेंगे, उसे चित्रकला की छोटी सी आकृति बनाए, वो बड़ी आकृति बनाएगा। उसके मन का झुकाव स्वतः कला की तरफ जब होगा तो बुराइयों से वह स्वतः अलग होता चला जाएगा। ऐसा हमारा मानना है।